4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं क्योंकि कवि हूं। संभल कर बोलना हमसे, बहुत मुंह जोर है हम भी। बुलंदी पर खड़े हो तुम तो आता दौर है हम भी। डुबाने के सनम तेवर दिखाना सोच कर हमको, डुबाने के सनम तेवर दिखाना सोच कर हमको। अगर दरिया तुम्हें कहते तो गोताखोर है हम भी। अगर दरिया तुम्हें कहते तो गोताखोर है हम भी। जय जय। पत्रकारिता में संकट, कुछ ने कहा कुछ बिक गए हैं, कुछ ये है, ये हकीकत है। पहले अखबार छपते थे तब बिकते थे, आज पहले बिकते हैं कुछ और बाद में छपते। ये आपको तय करना है कि आप पत्रकार हैं या किसी संस्थान के, किसी अखबार के नौकर की तरह आप ज्वाइन करके रिटायर होकर के घर बैठना चाहते हैं। आपका जज्बा क्या है, आपका भाव क्या है, ये आप तय कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। वहां किया कि इसी जमीन से इसी खाक से उभरते चलो, इसी जमीन से इसी खाक से उभरते चलो। बढ़ो दिलेरो अंधेरों से चमकर के चलो। सिसकती रात का ढांचा भी मिलने वाला है, अरे शहर करीब है सूरज मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। कठिन है, आप संभल कर चलिए। पत्रकारों की जिंदगी एक दरिया है जहाँ हर रोज धोना रहता है, जहाँ हर रोज धोना रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है आती है। नाम दिया था रवि शर्मा जी का, जो यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट देखते हैं। श्री रविंद्र राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। राकेश त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं। क्षेत्रीय, स्थानीय, ये सारे चरित्र जो है वो दिखाई पड़े। इसका लाभ एक आम आदमी को भी हुआ। पहले जो राष्ट्रीय चरित्र था वो पूरे देश की जो समस्याएं हैं उन्हें स्थान नहीं दे पाता था, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। इसकी वजह से जो क्षेत्रीय और स्थानीय पत्रकारिता है उसका योगदान बहुत अहम है। क्योंकि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमने वो दौर भी देखा जब पत्रकारिता की डेफिनेशन लिखी जाती है तो तमाम जो आम आदमी है वो लिखता है कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है। जब देश में स्तंभों की बात होती है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, तो चौथा स्तंभ जोड़ दिया, मीडिया को चौथा स्तंभ बना दिया। पर जो जितनी सुविधा, तमाम जो 3 स्तंभ है देश के, जो सुविधाएं हमारे संविधान में उन्हें दी गई है, जो उन्हें संसाधन दिए गए हैं, ये हमें लग रहा है कि ये जो चौथा स्तंभ मीडिया का बनाया गया ये तो बेहद लुभाव वाला है। बस ये सिंपल है, जब संसाधनों की बात करते हैं तो इसके पास कुछ नहीं होता। और इतना जरूर है कि पत्रकार को बहुत सारा सुनना पड़ता है। संस्थान बड़ा हो छोटा हो, पत्रकार छोटा हो बड़ा हो, सब लोग संघर्ष करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं और सबका देश में बराबर योगदान भी है। हमने एक वो दौर भी देखा मीडिया का कि जब हम आज के दिन हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंडे नाम से अखबार निकाला गया था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। अब आमंत्रित कर रहा हूं रविंद्र राणा जी को। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र नाथ जी कि वे आए और अपने विचार और मंच पर बैठे हुए हमारे मेरठ के गौरव और गौरवमयी पत्रकार। मैं दैनिक जॉली टाइम्स सांडे दैनिक अखबार है, मगर सांडे दैनिक अखबार की क्या औकात हो जाती है दुनिया जानती है कि लोग बड़े बड़े अखबारों को ही ज़्यादा लाइक करते हैं, उन्हीं को विज्ञापन ज़्यादा देते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। अगर उस बड़े अखबार ने फोन कर दिया भैया इस अखबार से बोल रहा हूँ तो विज्ञापन से घर पहुँच जाता है। वही एक सेटअप रहा है, चाहे वो अखबार हो चाहे टेलीविजन हो। विश्वसनीयता के संकट का जो मसला है वो मसला भी इन्हीं कारणों से पैदा हुआ है कि जब आप
जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जो सच है उसे छिपाते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग जिनसे आपको सवाल करना है, आप उनसे सवाल करते हैं, उनकी कॉलर पकड़ने के बजाय आप उनकी पूंछ से जाते हैं, आप उनकी पीठ से जाते हैं, तो आप जनता के प्रतिनिधि नहीं रह जाते, जनता के आदमी नहीं रह जाते, इसलिए आप अविश्वसनीय हो जाते हैं, आप सम्मान के पात्र नहीं रह जाते। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पहले टीवी की टीआरपी किस लिए तय की जाती थी या किस लिए उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, कभी सोचा? क्योंकि टीवी की टीआरपी जितनी ज्यादा बढ़ती थी उसके हिसाब से ही उसके विज्ञापन के रेट तय किए जाते थे। हमारा सब्सक्रिप्शन डाउन होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि विज्ञापन का रेट और बाकी जितनी भरपाई थी वो उनकी हो चुकी थी। इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ा? इसका सीधा असर पड़ा उन पत्रकारों पर जिनका अपना जीवन इस पत्रकारिता पर केंद्रित है। आज जो पहले यहाँ पर विनीत शारदा जी बैठे हैं, जिन जो अखबार निकालते हैं, जिस तरह से अपने जीवन अपना परिवार पाल रहे हैं, उनको पूरे साल में 3, 4 या 4, 5, 6 विज्ञापन मिल जाया करते हैं। मुझसे बहुत सारे, जब मैं जागरूक में था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप एक अखबार निकालिएगा, लेकिन मैं सोचता था मैंने क्या अखबार निकाला, क्योंकि मेरा टारगेट वो नहीं था कि साल में अगर 1 लाख रुपये मिल जाए तो मेरा जीवन चल जाएगा। आज उन सारे जितने भी अभी भाई ने महेश्वरी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम छोटे नहीं, लेकिन आज उन सब लोगों के विज्ञापन बंद कर दिए। बताओ महेश्वरी जी, अगर इन लोगों के विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे तो ये पत्रकारिता कहां से करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। सवाल अगर पत्रकारिता जीवित नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहां है? क्या आप परीक्षा करते हैं? पत्रकारिता क्या है? मीडिया क्या है? मीडिया एक दर्पण है। उस दर्पण का क्या काम है कि आप उसके अंदर जिस तरह से भी देखोगे वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसमें मुंह बनाकर आप देख रहे हो तो मिरर है, वो आपको वही शो करेगा। लेकिन अगर आप देखना ही नहीं चाहते तो आप नहीं चाहते कि कोई हमें मिरर दिखाए, जो मैंने कहा वो सत्य में चल जाए, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। और यही बात हमारे साथी रविंद्र ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो आज विश्वसनीयता पे तो संकट है ही, लेकिन साथ ही साथ पत्रकारिता पर भी संकट है। और इसके लिए हम सब लोग ही अल्टीमेटली सरकार की तरफ ही मुँह देखते हैं। और सरकार पत्रकारों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे चोर डकैत सबसे बड़े देश के टुकड़े यही है। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए नरेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता पर चर्चा हो रही है, इस विषय पर कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी समस्याएं हैं, तो आज भी आपका सम्मान। ऐसा नहीं है मैं इसमें कि पत्रकार बनने के बाद या आपको समाचार पत्र निकालते हैं या कोई न्यूज चैनल चलाते हैं, तो ये आप ही डिपेंड करता है कि आप अपनी गरिमा को किस तरह से बना के चलते हैं। राज्य पेपर है, जागरण अमूल्य लोकल पेपर है, जो क्षेत्र पेपर है, जो सदन में मोदी बनी पड़ती है, मोदी मेयर बनी पड़ती है, वो क्षेत्र पेपर, वो छोटे पेपर हमें छोटा करके बार नीचा ना दिखाया जाए। धन्यवाद। मेरे टीवी पर उसने मुझे बताया तो मैं मर गया। नेशनल टीवी था, टीआरपी भी अच्छी थी, एक बार तो मुझे भी लगा कि खबर अच्छी सच्ची थी। ये है हकीकत पत्रकारिता। ये तो आवाज उठती है तो पत्रकार और जर्नलिज्म, पत्रकारिता वो चीज है, वो चीज नहीं है। पत्रकारिता एक दिल की गहराई से छूने वाला, मन की भावना को प्रकट करने वाला, और जो देखता उसको दिखाने वाला, अच्छाई को अच्छाई की तरफ, बुराई को बुराई की ओर,
और जिंदगी की सच्चाई को जनता के बीच में लाने वाला ही असली पत्रकार होता है। तो तेरा झुककर मिलना बताता है कि आसमां तू है, क्या आसमां तू है। समाज को करना बयान नामुमकिन और छुए जमीन तो आसमान नामुमकिन, छुए जमीन तो आसमान नामुमकिन। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अखबार छपा जो प्रवासी भारतीय ने छपा। उस अखबार का नाम था गदर। गदर 4 भाषाओं में छपा। गदर के पहले पेज पे लिखा होता था विज्ञापन आवश्यकता है, आवश्यकता है जमा मर्द इंसानों की, आवश्यकता है जमा मर्द इंसानों की, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, और इसके बाद इंतजार करते हैं। अमेरिका में अखबार छपा, गदर की भूल और आह्वान किया उन्होंने